गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस देवरिया में मैं राकेश यादव आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेकर के हाजिर हूं हिंदी के फर्स्ट लेक्चर कहानी और कहानी की उद्देश्य व उसकी विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक और अपने मैटर को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर कोई त्रुटियां हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसको सुधार करने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कहानी क्या होता है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रकट किया जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कहानी कहलाता है। और कहानी किस प्रकार की विधा है? तो कहानी एक गद्य की विधा है, पद्य की नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पद्य की नहीं, गद्य की एक विधा है। और इसका विकास कब हुआ था? इसका विकास 19वीं सदी में हुआ था। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का क्या हो जाता है? उद्देश्य हो जाता है। ये किसने बताया? प्रेमचंद्र जी ने बताया है। प्रेमचंद्र जी के बारे में तो जानते हैं, बहुत ही अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी ने भी वही चीज़ बताया कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही क्या हो जाता है? लेखक का हमेशा उद्देश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों तो देखेंगे कहानी के उद्देश्य। कहानी के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आता है कि बालक को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना। जब कहानी हम कहेंगे तो बालक क्या करेगा? अपनी बातों को तार्किक रूप से दूसरों के सामने रखेगा और क्या करेगा? उस पर विचार करेगा। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास करना। बालक जैसे जैसे कहानियों को सुनता जाता है वो अपने अंदर उस चीज़ को काल्पनिक ढंग से सोचता है और उसका क्या होता है? उसके कल्पना शक्ति का विकास होता है। उनके संवेगों को प्रशिक्षित करना। उनके अंदर संवेग तो होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि क्या होता है, तो उसको क्या करना? प्रशिक्षित करना ही क्या होता है? कहानी का उद्देश्य होता है। हृदयगत भावों को क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और स्पष्ट बनाना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कब गुस्सा करना है, कब किसी के साथ प्यार से बात करना है, इस चीज़ को वो नहीं जानते हैं। तो कहानी के माध्यम से हम इस चीज़ों को स्पष्ट करते हैं कि तुम अपने भाव को कब और कैसे प्रयोग करना है, इस चीज़ को कहानी का उद्देश्य है बताना। मनोरंजन की शिक्षा देना। कहानी का सबसे अच्छा एक चीज़ है कि क्या करता है? यह एक मनोरंजन की शिक्षा देता है। जो दिन भर के पढ़ाई से उबे हुए बच्चे कहानी के माध्यम से अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और खुशी खुशी अपना फिर से पढ़ाई कर सकें। शिक्षा का महत्व होता है। हमने अभी तक क्या जाना? हमने जाना कि कहानी क्या होता है, कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं कि कहानी की विशेषताएं क्या है। कहानी की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि कहानी हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। बिना ज्ञान की कहानियों का कोई मतलब नहीं होता है। तो कहानी लयबद्ध होना चाहिए। कहानी लयबद्ध होने का क्या मतलब है कि कहानी के तार आपस में एक दूसरे से जुड़े हो, लयबद्ध हो, जिससे बच्चे उसमें क्या करें? रुचि लें। और बच्चे उसमें रुचि लें तो तभी अच्छा है कहानी का होना। कहानी बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि तीसरे में भी है कि कहानी बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर परियों की कहानी सुनना चाहते हैं तो बच्चों को परियों की कहानी सुनाएं और बच्चों को ऐसी कहानी न सुनाएं जिसमें वो रुचि ही न लें। कहानी के प्रत्येक अंश एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक अंश एक दूसरे से जुड़े होने का मतलब होता है कि कहानी एक लय में चल रही है। कहानी में रुचि उत्पन्न हो रहा है। कहानी मातृभाषिक होनी चाहिए। दूसरी भाषाओं की कहानियाँ उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि मातृभाषिक होना। क्योंकि बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में कहानी सुनेगा तो उसको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी और उसके कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है। कहानी किस प्रकार की होनी चाहिए? ये कहानी की विशेषताओं में बताया गया है कि कहानी धारावाहिक, मुहावरेदार और बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आकर के जुड़े और चैनल पर पढ़े सत्यम सर की वीडियो को देखें। डीएलएड और अन्य सारी उपयोगी परीक्षाओं से जुड़े
एग्ज़ाम भी हम करवाते, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।